मम प्रिय जिज्ञासु सजग छात्र छात्राओं, आज बेटा हम मातृभाषा में उसका बेस जिसको आधार कहते हैं, प्राण, व्याकरण। किसी भी भाषा का व्याकरण ही उस भाषा का प्राण होता है। तो ऐसे मैंने तुमको व्याकरण 9वीं में पढ़ाया है ना, आज 10वीं में आ गए हो, पुनः उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। याद रखो, प्राथमिक व्याकरण, इसका यदि तुम्हें ज्ञान नहीं है तो उच्च स्तर के व्याकरण को समझना दिक्कत होता है बेटा। इसलिए प्राथमिक व्याकरण का ठोस ज्ञान तुमको हो जाना चाहिए। मैंने बहुत बार इस पर चर्चा किया कि मेरे बच्चों को कम से कम प्राथमिक व्याकरण का अच्छी सी जानकारी हो जाए। मैं तो ये समझता हूं कि बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनको शब्द भेद नहीं मालूम। जानते हैं शब्द भेद कितने हैं मातृभाषा में? व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद कितने हैं? शब्द भेद 8 हैं। समझ में आया? ये तुम्हारे कोर्स में भी है बेटा, पुस्तकों में आएगा, तब हम पढ़ाएंगे, तब बताएंगे तुमको कि क्रिया विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक विशेषण में क्या अंतर है। ये सारी चीजें व्याकरण के अंतर्गत पाठ में पढ़ाने को मिलेगा और उस समय तुमको अच्छी तरह से और समझा देंगे। अभी हम तुमको शब्द भेद बता देते हैं। जानते हो, मातृभाषा में जैसे देवभाषा में शब्द भेद 8 हैं, वैसे ही मातृभाषा में भी शब्द भेद 8 हैं। उनका नाम, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठवा संबंध सूचक अव्यय, सातवां विस्मयादि बोधक अव्यय और 8वां है समुच्चय बोधक अव्यय। इस तरह से बेटा 8 शब्द भेद है और इन 8 शब्द भेद को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। इसकी सविस्तार जानकारी होना चाहिए। हाँ, संज्ञा की परिभाषा मान लिया आपने, जान लिया तो पूरा हो गया, ऐसी बात नहीं। कितने प्रकार की संज्ञा है और उसके सब पहचान क्या है, कैसे जानेंगे? यदि पाठ में आ गया, किसी ने पूछ दिया कि भाववाचक संज्ञा क्या है भाई, इसे निकाल के बताओ, तो तुमको निकालना, पहचानना मालूम हो जाना चाहिए, तब तो पढ़ना ठीक है। और उसकी जानकारी नहीं हुई तो वही है। इसलिए लगता है कि अरे काला पढ़ाते गुरु जी का, उच्च व्याकरण पढ़ाते तो कहाँ वहाँ प्राइमरी व्याकरण में चले, प्राथमिक कक्षा, और यहाँ हम हाई स्कूल में आ गए। परंतु विडंबना इस बात की है कि प्राथमिक व्याकरण का भी तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए बताना पड़ जाता है बेटा। मैं तो समझता हूं कि बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको कि संज्ञा के परिभाषा से नहीं जाना। आखिर तो मतलब संज्ञा परिभाषा का है, जानता हूं
नाम होना चाहिए, वही संज्ञा है। चाहे आदमी के नाम हो, चाहे वस्तु के नाम हो, चाहे जगह के नाम हो, ओकर नाम संज्ञा है। मैं तुमको ये रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि परिभाषा तुम रटते बैठते रहो। तुम उसका सिर्फ पहचान याद करके रखो। काला की थे संज्ञा, तो नाम हो तो संज्ञा की थी। चाहे आदमी के नाम हो, चाहे वस्तु के नाम हो, चाहे जगह के नाम हो, चाहे जानवर के नाम हो, नाम भरे होना चाहिए, ओकरे नाम संज्ञा। तो इस तरह से ये पहचान है बेटा। और पहचान जब तुमको मालूम है तो परिभाषा तुम स्वयं बना सकते हो। पहचान ही परिभाषा होता है। समझ में आया ना? ये पहचान यदि तुमने जान लिया तो परिभाषा किसी ने पूछ दिया परिभाषा बताओ, संज्ञा किसको कहते हैं, तो हम खट से बोल देंगे किसी वस्तु के नाम को, जगह के नाम को, आदमी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। जातिवाचक, पूरे जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक, खास व्यक्ति का बोध होता है। पदार्थवाचक, पदार्थ का बोध होता है। समूहवाचक, समूह का बोध होता है। भाववाचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बड़ा विचित्र संज्ञा है भाववाचक। काला की थे भाववाचक, जब ना हम देख सकन, न छू सकन, सिर्फ अनुभव करथन, ओकरे नाम है भाववाचक संज्ञा। जैसे हवा, हवा एक हवे हमारे आसपास देखा थे, वो हमारा नहीं दिखा, न छू सकन, न देख सकन, अनुभव करथन। तो ऐसे संज्ञा शब्द को बेटा भाववाचक संज्ञा कहते। सर्वनाम, काला की थे संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते। बहुत सरल पहचान, वह संज्ञा के बदला माथे, ओकरे नाम से। उदाहरण, यह, वह, यहाँ, वहाँ, आदि। समझ में आ गया? इसको कहते हैं सर्वनाम। और सर्वनाम के 7 भेद हैं, तो याद रखना बेटा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 7 भेद। बैठे हो पुरुषवाचक सर्वनाम, आदर्शसूचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक। कितने हो गए? 7 हो गए। तो इस तरह से सर्वनाम और उसके भेद, इनके सबके पहचान याद रखना, इनके उदाहरण भी याद रखना, तब तो विशेष ज्ञान कहा जाए। अंग्रेजी में कहते हैं डिटेल नॉलेज। उसके बाद आ जाएगी विशेष